जो तुम्हें दी गई हैं। वो बेकार बंजर जमीन है, उसमें अनाज तो क्या गोबर का पेड़ भी नहीं उग सकता। किसने दी है हमें ये जमीन? ये जमीन मैंने नहीं, किसी और ने तुम्हें दी है। भाई ऊपर से हुक्म था कि ये जमीनें तुम्हें दे दी जाएंगी और ये जमीनें तुम्हें दे दी गई। अल्लाह अल्लाह। देखा? आपने अच्छी जमीनें तो खुद हड़प कर ली और ये बांझ टुकड़े हमारे पल्ले बांध दिए। ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। हम चौधरी साहब के पास शिकायत लेकर जाएंगे। चौधरी साहब, अगर मैं कहूँ कि ये जमीनें तुम्हें चौधरी साहब ने दी हैं तो? नहीं नहीं, चौधरी साहब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम अपने बादशाह को जानते हैं। ना, क्या जानते हो तुम्हें हैं? उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो चौधरी साहब के पास चलते हैं। जाओ जाओ, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? है क्या पिद्दी और क्या पिद्दी कर। हम आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब जो कुछ भी करेंगे चौधरी साहब खुद करेंगे। चौधरी साहब, चलो उठो। चौधरी साहब, चौधरी साहेब। जुलेखा, अच्छो, और लाल शाह, इधर आओ। क्या आवाजें आ रही हैं ये? सर वो गांव वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, सलाम चौधरी साहब। ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, सलाम चौधरी साहब। हाँ साहब, क्या चाहिए? माफ़ी चाहता हूँ चौधरी साहब, आपसे मिलना। किस सिलसिले में? चौधरी साहब, आपने कुछ ज़मीनें तकसीम की थी। हाँ, दी तो थी। दरअसल महफूज साहब ने जिन ज़मीनों पर हमें कब्ज़ा दिया है वो बंजर हैं, बेकार हैं। जो अच्छी ज़मीनें वो अपने घर वाले। क्या कहना चाहते हो तुम? चौधरी साहब, आप बादशाह हैं। आप हमारे चौधरी साहब, हमारी वफादारी आपके साथ है। हम पार्टी या किसी और उगा देंगे। आप अगर कहेंगे तो हम उसी बंजर ज़मीन को भी फसल उगा कर देंगे। आप हुक्म तो कीजिए। यार, बात यह है कि मैंने जो महफूज को कहा ना, रामजादे ने वो नहीं किया, उल्टा किया उसका। करता हूँ मैं कुछ। अब जो तुम्हें ज़मीनें दिलवाऊंगा ना, उसमें सेम उथोर का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? नाइंसाफ़ी नहीं होगी तुम्हारे साथ, फिक्र ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, और रानी, क्या सोच रही है? तेरी तो सोचों से मैं डरने लग गया हूँ। चौधरी जी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मैं समझती थी कि मैंने सब कुछ देख डाला, मगर आज जो देखा पहले कभी नहीं देखा। क्या देख लिया है? आपके लोग आपसे बहुत मोहब्बत। हाँ, करते। नहीं चौधरी, मोहब्बत नहीं, पूछते हैं आपको। आपने देखा नहीं कैसे आपके खातिर बंजर ज़मीन भी कबूल करने को तैयार थे। जान देते हैं आप पे। कहा तो है रानी कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्रगुजार हूँ मैं अपने रब का। बात पूछूं चौधरी? बस पूछो। आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं?
क्या मतलब? आप तो बस एक अदना सा नुमाइंदा हैं, उनके हुक्म पे चलते हैं, आपको जेब नहीं देता। आप तो बादशाह हैं, बादशाह की तरह रहना चाहिए। क्या करूं? अपनी आजाद पार्टी क्यों नहीं कायम कर लेते? अपनी खुद की पार्टी तामीर करूं? नहीं, क्यों नहीं? लोग आपको वोट देते हैं, पार्टी को नहीं। आप जहां वहां सारे वोट। अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि तू गांव की एक भोली भाली सी लड़की है, छोटी सी तेरी उम्र, लेकिन तू कितनी दूरअंदेश है। जो बात मुझे सोचनी चाहिए थी वो तूने कैसे सोच ली? बीवी हूं आपकी, आप सोचे मैं सोचूं, एक ही बात है ना। अब बताइए ना, अब मानेंगे मेरी बात? मान तो लूं तेरी बात, पर एक दिक्कत है ना। वो क्या? काम तेरा लाहौर में है, मेरा सारा इस गांव में है, चुनाव में। अब तूने अगर अपना काम जारी रखना है, जो कि तुझे रखना चाहिए, तो फिर तो मैं लाहौर जाना चाहिए ना। यहाँ क्या करेंगे फिर हम? आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। अब तो चुनाव ही मेरा घर है, यहीं जीना है और यहीं मरना है। सोच लो रानी, सोच लो। सोच लिया चौधरी जी। इसी गांव में मेरे नाम। दिलावर साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा। दिलावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका खादिम चौधरी दुराल हुसैन, आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन सारी की सारी चोर हैं। इसलिए मैंने फैसला ये किया है कि आपकी तरक्की के लिए सिर्फ एक पार्टी होगी, और वो नई पार्टी मेरी होगी, जमहूरी आवाज पार्टी। और हमारा इंतखाबी निशान होगा 2 मिलते हुए हाथ, तालियां। और आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं और मेरी जोजा चौधरी रानी आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली के लिए सारी जिंदगी काम करेंगे। हमारा एक सांस, हमारा हर पैसा, सब कुछ आपके लिए हाजिर है। जब तक सूरज चांद रहेगा।